करणी सेना भारत एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा लगातार छठे वर्ष भव्य आयोजन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं करणी सेना भारत के तत्वावधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती का भव्य आयोजन वापी में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पिछले 5 वर्षों से लगातार आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम के 6वें वर्ष में आयोजन को ऐतिहासिक रूप देने के लिए विशेष तैयारियां की गई थीं। कार्यक्रम के दौरान विशाल रैली, सामाजिक एकता और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत जन सेवा महाराणा चौक, वापी स्थित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों, युवाओं एवं गणमान्य लोगों ने महाराणा प्रताप के आदर्शों को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन वापी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्थित राजू सराफ ऑडिटोरियम में किया गया, जहां बड़ी संख्या में समाज के लोगों, युवाओं एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में कुंवर हरिवंश सिंह, पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, श्री डॉक्टर प्रोफेसर भागवत राजपूत, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज, डॉक्टर AP सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट एवं UGC मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील, जिन्होंने UGC पर अनिश्चित काल के लिए स्टे लगवाया, विशेष रूप से उपस्थित रहे। माननीय OP सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर AP सिंह ने UGC से जुड़े मुद्दों और नई शिक्षा नीति पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि कुछ प्रस्तावित UGC नियमों एवं नीतियों से छात्रों, शिक्षकों और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि नई नीतियों में पारदर्शिता एवं स्पष्टता की कमी दिखाई देती है, जिससे विश्वविद्यालयों में विवाद और भेदभाव जैसी स्थिति बन सकती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी भी शिक्षा नीति को लागू करने से पहले छात्रों, शिक्षकों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के साथ व्यापक चर्चा आवश्यक है। कार्यक्रम में दीपक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष युवा, गुजरात अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष गुजरात करणी सेना भारत ने अपने संबोधन में समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाज को शिक्षा, संगठन और युवा शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने समाज हित में भविष्य की योजनाओं पर भी अपनी बात रखी तथा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं समाजजनों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान अमित सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गुजरात करणी सेना, ब्रिजेश सिंह, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुमित सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, रजनीश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, दादरा नगर हवेली एवं दमन सहित अन्य पदाधिकारी, वापी के गणमान्य मेहमान एवं समाज के सभी वर्गों के लोग उपस्थित रहे और अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक हैं, जिन्होंने मातृभूमि, स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनका जीवन साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। हल्दी घाटी का युद्ध उनकी वीरता और अदम्य साहस का अमर उदाहरण है। आज भी महाराणा प्रताप युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनका आदर्श हमें समाज एवं राष्ट्रहित में सदैव एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। आइए हम सभी महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपनाकर समाज में एकता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करें। मैं दीपक सिंह राजपूत, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष युवा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज हमने महाराणा प्रताप जी की जो जन्म जयंती है, इस पर एक उनके जन्म जयंती का कार्यक्रम रखा है हमने उस निमित्त में। तो हम जो हमारे जितने युवा भाई हैं, जितने हमारे समाज के लोग हैं, हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि आप सब बढ़ चढ़कर समाज में जुड़कर जो ऐसे हमारे जो समाज की जो सभा होती है, जो भी हमारे सभा का कोई प्रोग्राम होता है समाज का, आप सब मिलकर इसको भव्य से भव्य बनाएं और ताकतवर बनाएं, ताकि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे क्षत्रिय समाज है, जो हमारे स्वर्ण समाज है, सब एक साथ मिलकर इसमें एक साथ होकर एकजुटता बनाकर आगे अपना समाज मजबूत कर सकें, अपने सनातन धर्म को बचा सकें, अपने राष्ट्र को बचा सकें। इसलिए हम सबसे आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब आपसी मतभेद छोड़कर
एक साथ होकर अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़ा होना सीखिए। और जो हमारे समाज के बड़े हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, उनसे मार्गदर्शन लेके हम आगे का जो हमें दायित्व मिला है हम उसको अच्छे से उसका निर्वहन करेंगे। और जो हमें कार्य दिया जाएगा, आगे जो भी हमें इनसे सीख मिलेगी उसको हम अपने और जो हमारे युवा भाई हैं, जो हमारे मित्र हैं, उन सबको हम बताने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम पवन हरबंस सिंह है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का, जो करीब 120 साल पुरानी संस्था है। और हमने अभी स्टे करवाया यूजीसी का। हमारे एडवोकेट AP सिंह जी बैठे, बहुत प्रोमिनेंट एडवोकेट वहाँ के हैं और सीनियर एडवोकेट हैं वहाँ के। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से करवाया है, तो वो भी एक विषय है आज। और आज मेन तो है महाराणा प्रताप जी की जयंती है। और महाराणा प्रताप जी ऐसे नेता थे, सिर्फ क्षत्रियों के नेता नहीं थे, वो पूरे हिंदू समाज के नेता थे। उन्होंने मुस्लिम शासक जो था अकबर, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा, जबकि उसके पास 4 लाख की फौज थी, इनके पास 20 लाख की फौज थी। तो वे अधीनता स्वीकार नहीं की। और उसने कहा था कि एक हाथी हमको दे देना, लाखों हाथी, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे आपसे। लेकिन वो बोले, जवाब लिखे कि हम तुमको यहाँ का कुत्ता भी नहीं देंगे। करनी सेना सपोर्ट कर रही है हमारे को, लेकिन सब लोग मिल के कर रहे हैं। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लीड में है। ये दीपक सिंह हैं, ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं यहाँ के, ये अच्छा काम कर रहे हैं। और वकील साहब भी आए हैं, ये भी सब बताएंगे। तो मेन है कि कैसे उनको याद किया जाए। इतना बड़ा त्याग, 11.5 साल जंगलों में रह जाना, 30 बच्चे, 9 रानियाँ, तो और 1 लाख की फौज हमेशा उनको ढूंढती रहती थी, इस पर्वत से उस पर्वत से उस पर्वत से, कोल भिलोड़ उनकी मदद किया। तो आजकल थोड़ा सा कोई काम करता तो बोलता हमने बहुत मेहनत किया। अरे भाई, महाराणा प्रताप जैसी मेहनत, छत्रपति शिवाजी जैसी मेहनत कौन कर रहा है आज? हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज तो समझिए कि राजा भी नहीं थे, उन्होंने इतना बड़ा काम किया औरंगजेब के खिलाफ। तो ये 2 महापुरुष अगर नहीं होते तो शायद आज आधी संख्या मुसलमान होती है हमारे देश की। युवाओं को हम कह रहे हैं बेस्ट एजुकेशन लो, क्योंकि हमको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। एजुकेशन में कोई तुमको रोक नहीं सकता। यहाँ काम नहीं मिलेगा तो विदेश से मिल जाएगा। मैं जिस जिले से आता हूँ, लास्ट ईयर 5 हमारे जो लड़के हैं वो राजपूतों के IAS हुए हैं। 1 साल में 5 IAS, 10-15 PCS हुए हैं। तो ये तो इनको तो DM बनना है 2-4 साल के बाद। ये तो एक जिला संभालेंगे, सेक्रेटरी बनना है, चीफ सेक्रेटरी बनना है, इनको नौकरी क्या तकलीफ है? तो एजुकेशन पे विशेष ध्यान दिया जाए और सबको साथ में लेकर हम लोग चले हैं, सबको साथ में लेकर चलेंगे। UGC का जो मामला है, ये हमारे अंदर मतभेद फैला रहा है, OBC और हमारे अंदर। हमारी लड़कियां तो इतने हमारे पास आती है, बोलती है हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे ही नहीं, ये हमारे ऊपर गाली देंगे हमको, और हमको जवाब देंगे तो हम यूनिवर्सिटी निकाल दिए जाएंगे। और जो कमेटी बनी है जो सुनवाई करेगी, उसमें कोई अपर कास्ट का आदमी ही नहीं है। तो हमारे एडवोकेट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्टे करवाया है, और साइनाडाइज स्टे है। जब तक सरकार का पूरा जवाब नहीं आएगा तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन मैं चाहूँगा, सरकार से भी निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, समाज से निवेदन करता हूँ। और अकेला हमारा क्षत्रिय समाज नहीं, इसमें ब्राह्मण समाज है, इसमें बनिया समाज है, इसमें अपर कास्ट के मुसलमान भी है, इसमें अपना अग्रवाल समाज है। तो मतलब तमाम जो अपर कास्ट के लोग हैं, तो करीब 22%, 22.5% लोग हैं इसमें। और ये वोट जो है बीजेपी का बेस वोट है। पता नहीं कि उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। एक छोटी सी गलती यहाँ के मिनिस्टर से हो गई थी, क्या नाम बताया आप? रूपाला जी से। रूपाला जी साल में MP रहा हूँ, अच्छा, हमारा पार्लियामेंट 2014 से 2019 तक। उन्होंने कहा कि राजपूतों ने अपनी बेटियां जो है अंग्रेजों को दिया और राज किया। इसी पर 303 से आ गए 240 पे। अब आज मोदी जी को मालूम है कि कितना कष्ट हो रहा है, अमित शाह जी को मालूम कितना कष्ट हो रहा है सत्ता चलाने में। नहीं तो हम लोग तो 400 को सोच रहे थे। हम अकेले वोट नहीं देते हैं। हमारा मजदूर, हमारे जो गरीब लोग हमारे साथ रहते हैं गाँव में, वो सब जिनकी हम रक्षा करते हैं 5 साल, एक बार वोट देना तो पूछते हैं हमसे भैया किसको वोट देना है, क्योंकि उनके ऊपर आफत जब आती है तो पहले तो गांव का ठाकुर ही रहता है। तो मैं निवेदन करता हूं कि UGC को रद्द किया जाए और जैसे पहले चलता था उसे चलने दिया जाए। भगवान राम ने केवल राज को खाली छोटा सा आसान था, उतरा ही नहीं लिया था, तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए बुलाते। उनकी कैबिनेट में उनको विशेष स्थान था
बिना उनकी राय कोई निर्णय नहीं होता था। तो काहे को, वो भी तो ओबीसी थे, क्यों हमको दूर कर रहे हो भाई एक दूसरे से? हम लोग एक हॉस्टल में रहे ओबीसी के साथ। भाई अपना जैसे जी किया तो हॉस्टल में था ओबीसी के साथ, हमारा आज तक प्रेम है, हरिजन के साथ था हॉस्टल में, आज तक प्रेम है, तो क्यों दूर कर रहे हैं हमारे से? मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 29 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ और पिछले दिनों जो UGC का काला अमेंडमेंट एक्ट आया, काला विधेयक आया, उसका पूरी तरह से डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह, जो कि पूर्व सांसद हैं, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका आज आगमन हुआ है, उन्होंने की तरफ से हमने याचिका लगाई जिसमें ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा और भी सब संगठन शामिल थे और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने स्टे दिया, सनडाई स्टे दिया। लगातार ऐसी विसंगतियाँ पैदा हुई और आज भी महाराणा प्रताप जी की जयंती है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी जयंती है। दो महापुरुषों का जन्मदिन मनाया जा रहा है और आज यहाँ मूर्ति का भी अनावरण होगा जिसको दीपक करणी सेना के तमाम पदाधिकारी, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, सब संगठन सब मिल के उस आयोजन को कर रहे हैं। गुजरात है, वापी है, माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की कर्मभूमि रही है। यहाँ से भी बड़ा प्रधान बनने का सोचा और बड़ा प्रधान बनाया पूरे देश ने। तो यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया है कि आगे आने वाले समय में UGC को लेके हर जिले में ज्ञापन दिया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, कि UGC के द्वारा जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं वो हमारे देश में, एक तरफ उनमें दिव्य कुंभ महाकुंभ में 70 करोड़ लोग एक साथ नहाए और अब एक साथ उसके बाद ऐसा बंटवारा, जातिगत बंटवारा। महाराणा प्रताप का भी आज जन्मदिन है। महाराणा प्रताप ने कभी केवल किसी जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए काम किया जिसमें सभी जाति, कोल भील उनके साथ थे। इसका मतलब उनके साथ वो लेके चले, भारत माता के लिए काम किया, हिंदुस्तान के लिए काम किया, हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए काम किया और तभी वो मुगलों से लड़ पाए और मुगलों से जीत पाए और ये उनका विषय रहा है। तो इसीलिए हमें महाराणा प्रताप जी के जन्मदिन पर ये तय करना है, ये डिसाइड करना है कि किस तरह हम उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने कार्यों को कर सकें और देश को महान बना सकें। इसी के लिए ज्ञापन भी दिए जाएंगे, हर जिले तहसील में ज्ञापन दिए जाएंगे जो इससे उन्हें पहुँचे। और गुजरात में भव्य कार्यक्रम आज हो रहा है दीपक जी के नेतृत्व में और सब इनके संगठन हैं, सभी लोग, ओम प्रकाश जी भी हैं, डॉक्टर मोहन जी हैं, भागवत जी हैं, ये सब लोग पूरे देश में जाते हैं, माननीय MP साहब पूरे देश में जाते हैं और एकता अखंडता के लिए काम कर रहे हैं। और UGC में भी लगातार पूरा देश का समर्थन है, ब्राह्मण भी साथ में है, वैश्य भी साथ में है, सब लोग साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है ये और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और यही हम लोग चाहते हैं कि वो अपने इसमें जो UGC का बनाया उन्होंने एक्ट है, ये ना तो संसद के द्वारा पास है, ना लोकसभा के द्वारा पास है, ना विधानसभाओं में इस पर चर्चा हुई और सीधे सीधे लागू कर दिया गया। इसको रोल बैक हो, UGC रोल बैक होना चाहिए, जिससे मोदी जी का साथ में योगी जी का भी एक नारा है, कटो बटोगे तो कटोगे, तो बांटो मत, हमें मत कटने दो, बांटोगे तो हम कटेंगे, तो क्यों हमें बांट रहे हो? UGC बांट रही है। जिस तरह से मंडल कमीशन 2 आया था उसमें 16 सवर्ण छात्रों ने आत्मदाह किया था, वो इतिहास गवाह है उसका, आत्मदाह दिए छात्रों ने। तो इस तरह से इसको मंडल कमीशन 2 ना मान के करके बंटवारा न किया जाए, विभाजन न किया जाए, हमारी एकता अखंडता को बना के रखा जाए। और दूसरा विषय, एक जनगणना का सेंसस सब शुरू हो रहा है, उस जनगणना में जो कॉलम दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम दिया गया है, उसमें लिखा है एक कॉलम में ठाकुर, एक कॉलम में राजपूत, एक कॉलम में क्षत्रिय, एक कॉलम में राजूस, जबकि ये चारों एक ही हैं, एक ही कुल है, एक ही वर्ण है, एक ही जाति है, एक ही सब कुछ है, प्रभु श्री राम के सब वंशज हैं। तो इस तरह से बांटने में भ्रमित होगा, केवल क्षत्रिय लिखा जाए उसमें तो वो नहीं होना चाहिए, ठाकुर भी वही है, इससे बंटवारा होगा और जातिगत नुकसान पहुंचाने की अगर सरकार में भावना है, इस भावना से ऐसा कर रहे हैं तो अपनी भावना को सुधार लाएं, भावना में बदलाव लाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है, ये कानूनी अवेयरनेस ज़रूरी है और इसके लिए भी हम लोग आगे काम करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।